Welcome again students. Come to the next point students. We have completed up to the point number 6. Now come to the 7th point students. Different types of executive are parliamentary, semi-presidential, presidential, monarchical और सेरेमोनियल एट्सेट्रा. अब देखो हमारे पास जो एग्जीक्यूटिव होती है ना बेटा वो अलग अलग तरह की होती हैं. उसमें से देखिए पहली होती है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ एग्जीक्यूटिव, जैसे आपके इंडिया में है जिसको आप संसदीय कार्यपालिका बोल सकते हैं. दूसरी है सेमी प्रेसिडेंशियल पार्लियामेंट्री सिस्टम. उसमें क्या होता है, जो प्रेसिडेंट होता है उसके पास कुछ एक पावर होती हैं और कुछ एक पावर नहीं होती. नेक्स्ट आपकी प्रेसिडेंशियल या प्रेसिडेंशियल एग्जीक्यूटिव, जैसे आपने अमेरिका की पढ़ी कि जो अमेरिका का प्रेसिडेंट है उसके पास सारी पावर्स हैं. नेक्स्ट है मोनार्किकल और सेरेमोनियल एट्सेट्रा. अब जो ये मोनार्किकल और सेरेमोनियल होती है ना बेटा, ये राजतंत्र वाली एग्जीक्यूटिव होती है, राजतंत्र वाली कार्यपालिका होती हैं, जो एक परफेक्ट सेरेमनी के बाद, एक रस्म के साथ बाद जो है हमारे जो हेड ऑफ द स्टेट है उसको जो है इलेक्ट करने का काम करते हैं. इसमें देखिए राजतंत्र हो सकता है जैसे जापान में है, या फिर आपका दूसरे फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो सकते हैं जैसे इसमें जो एक परफेक्ट सेरेमनी के बाद जो है इस पोजीशन पे पहुंचते हैं. नेक्स्ट देखिए बच्चों, अ डिस्टिंक्शन कैन बी मेड बिटवीन द पार्लियामेंट्री एंड द प्रेसिडेंशियल एग्जीक्यूटिव इन अ पार्लियामेंट्री सिस्टम. द रियल हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव इज द प्राइम मिनिस्टर एंड द प्रेसिडेंट इज द नॉमिनल हेड. अब देखिए आप जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है, जैसे मैं इंडिया का ही एग्जाम्पल दूँ, सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, कि अगर मैं पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात करूं या फिर प्रेसिडेंशियल एग्जीक्यूटिव की बात करूं, तो पार्लियामेंट्री सिस्टम में क्या होता है, द रियल हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव इज द प्राइम मिनिस्टर. यहाँ पर जो रियल हेड होता है ना कार्यपालिका का, एग्जीक्यूटिव का, वो प्राइम मिनिस्टर होता है. एंड द प्रेसिडेंट इज द नॉमिनल हेड. और यहाँ पर जो प्रेसिडेंट होता है, जो राष्ट्रपति होता है, उसके पास सिर्फ नाम मात्र की शक्तियाँ होती हैं, सिर्फ नॉमिनल पावर्स होती हैं. He is considered only as a nominal head and the actual powers are always practiced by the prime minister. और जो रियल में जो शक्तियां हैं बच्चों वो हमेशा ही प्राइम मिनिस्टर के पास होती हैं, और सिर्फ दिखावे की या फिर नाम मात्र की शक्तियां जो हैं वो प्रेसिडेंट के पास होती हैं. तो ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को हम बोलते हैं पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. ठीक है, जैसे आपकी इंडिया में है. नेक्स्ट देखिए, द प्राइम मिनिस्टर इज असिस्टेड बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड एडवाइजेज द प्रेसिडेंट. अब इसमें क्या होता है बच्चों, जैसे आप इंडिया में ही देखेंगे, हमारे यहाँ जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है उसमें हमारा हेड तो स्टेट का हेड तो आप देखेंगे, यहाँ पर आप देखेंगे जो हमारी स्टेट है उसका अगर मैं हेड की बात करूँ तो उसके हेड होंगे आपके प्रेसिडेंट. ठीक है, रामनाथ कोविंद. मीन्स स्टेट के हेड कौन हो गए, प्रेसिडेंट. और अगर बच्चों मैं गवर्नमेंट की बात करूं तो गवर्नमेंट के हेड कौन होंगे, यहाँ पर गवर्नमेंट के हेड होंगे प्राइम मिनिस्टर, मीन्स नरेंद्र मोदी. कहने का ये मतलब है बेटा कि आपका स्टेट का हेड यहाँ पर हमेशा प्रेसिडेंट होता है, और अगर मैं गवर्नमेंट के हेड की बात करूँ तो यहाँ पर उसके हेड जो है प्राइम मिनिस्टर होते हैं. तो ऐसा ही हमारे इंडिया में भी सिस्टम है. तो हम कह सकते हैं कि प्राइम मिनिस्टर इज असिस्टेड बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. अब प्राइम मिनिस्टर को असिस्ट करने के लिए उसके अधीनस्थ उसके सबॉर्डिनेट्स जो होते हैं, अलग अलग मिनिस्टर्स होते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, मंत्री परिषद होती है जो उसके साथ रहकर उसके साथ काम करती है, एंड एडवाइजेज द प्रेसिडेंट. और ये दोनों मिलकर किसको सलाह देने का काम करते हैं, प्रेसिडेंट के. मीन्स सारे के सारे जो काम हैं वो होंगे तो प्रेसिडेंट के नाम पर, लेकिन उनको करने का काम कौन करेगा, प्राइम मिनिस्टर जो है वो करेंगे, और इसके साथ साथ जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं वो करेंगे. नेक्स्ट देखिए बेटा, parliamentary form has many mechanisms that ensure that the executive will be answerable to and controlled by the legislature or people representatives. अब जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है ना उसकी जो मैकेनिज़्म है उसमें ये इंश्योर किया जाता है कि जो एग्जीक्यूटिव है, जो कार्यपालिका है, वो आंसरेबल होगी लेजिस्लेचर को कंट्रोल करने के लिए. ठीक है, लेजिस्लेचर के लिए या पीपल्स के रिप्रेजेंटेटिव जो होंगे वो आंसरेबल होंगे. देखो जैसे मैं इंडिया की बात करूं, आप इंडिया में लोकसभा में देखते हैं, यहाँ लोकसभा में आप देखोगे कि जो लोकसभा का सेशन होता है उसमें आपके जो मिनिस्टर्स होते हैं उनसे अलग अलग क्वेश्चनिंग की जाती है. ठीक है, कि आपने ये काम क्यों किया. अब ये लोकसभा का जब भी सेशन चलता है, राज्यसभा का जब भी सेशन चलता है, तो उसमें क्वेश्चनिंग की जाती है मिनिस्टर से कि आप ये काम कैसे कर रहे हैं.
तो इन क्वेश्चनिंग के पीछे यही है कि ऑल द मेंबर्स हैव टू गिव द एक्सप्लेनेशन एज वेल एज द आंसर्स। तो जितने भी मेंबर्स होते हैं ना बेटा लोकसभा के, जितने भी हमारे मिनिस्टर्स होते हैं, दीज आर आंसरेबल टू द लेजिस्लेचर, वो लेजिस्लेचर के लिए आंसरेबल होते हैं। और पीपल रिप्रेजेंटेटिव, जो भी हमारे जनता के प्रतिनिधि हैं, उनके लिए वो आंसरेबल होते हैं, उनके लिए वो अकाउंटेबल होते हैं। ठीक है, उनको ये आंसर करना पड़ता है कि ये हम काम क्यों कर रहे हैं। तो हम कह सकते हैं दिस इज़ द मेन थिंग दैट इज़ डन अकॉर्डिंग टू द डेमोक्रेसी सिस्टम इन द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। संसदीय कार्यप्रणाली में ये एक ऐसी कार्यप्रणाली है जिसकी हेल्प से जो कार्यपालिका है, जो एग्जीक्यूटिव है, उसको आंसरेबल बनाया जाता है, जो कहीं ना कहीं लोकतंत्र के लिए या हमारे डेमोक्रेटिक सिस्टम के लिए बहुत अच्छा मानी जा सकती है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए बेटा, The President enjoy the right to be informed of all important matters and functioning of Council of Minister। अब जो प्रेसिडेंट होता है ना, उसके पास मैंने कहा था नॉमिनल्स पावर तो यहाँ होती हैं, ठीक है। एक्चुअल की जितनी पावर्स हैं उनको प्राइम मिनिस्टर यूज़ करेगा, लेकिन प्रेसिडेंट की पोजीशन को भी जो है इंपॉर्टेंट बनाया गया है। यहाँ पर कैसे बनाया गया है आप देख सकते हैं इस पॉइंट में, द प्रेसिडेंट एंजॉय द राइट टू बी इन्फॉर्म्ड ऑफ ऑल इंपॉर्टेंट मैटर्स एंड फंक्शन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में जितने भी मैटर्स डिस्कस किए जाते हैं, जितने भी डिसीजन लिए जाते हैं, उन सबको अप्रूवल के लिए जो है लास्ट में किसके पास भेजा जाता है, प्रेसिडेंट के पास भेजा जाता है। तो हम कह सकते हैं कि प्रेसिडेंट जो है हेड ऑफ द स्टेट होता है और उसके साइन के बिना कोई भी कानून जो है वो कानून नहीं बन सकता। बिल से कानून बनने के लिए ज़रूरी है कि वो लोकसभा और राज्यसभा में तो पास हो ही हो और इसके साथ साथ उस पर प्रेसिडेंट के साइन भी हों, ये ज़रूरी है। तो हम कह सकते हैं द प्रेसिडेंट एंजॉय द राइट टू बी इन्फॉर्म्ड ऑल इंपॉर्टेंट मैटर्स एंड फंक्शन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में जितने भी काम होते हैं, जितने भी डिसीजन लिए जाते हैं, जितनी भी पॉलिसी बनाई जाती है, वो अप्रूवल होती हैं, वो मानी जाती हैं किसके साइन के बाद, प्रेसिडेंट के साइन के बाद।